उसका रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, तो वो कैसे रहे पॉजिटिव? वो पॉजिटिव रहने का प्रेशर क्यों बनाए रखे अपने ऊपर? देखिए, ये तो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई बोलता है कि 24/7 आप पॉजिटिव रहो, तो प्लीज़ वो आपको गलत चीज़ बोल रहा है। वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये लाइफ है, जहाँ जितनी पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव आपकी लाइफ में आएगा। जैसे हम लोग समझते हैं कि वेस्टर्न कल्चर से आया है, किसी बड़े राइटर ने लिख दिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन, उसको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। कहीं इसका कुछ वर्णन हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में भी है? कि आपने कोई चीज़ विजुलाइज की, उसके बाद आपने उसके ऊपर काम करते रह गए। अब वो आपको कहाँ से मिलेगा, कब मिलेगा, आप उसकी चिंता मत करो, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। मेडिकल साइंस में कहीं इसका जिक्र है लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन का? क्योंकि ऑल दो आप एक हीलर हैं या आप कोच हैं, मेंटोर हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए, मेडिटेशन को तो वो डेफिनेटली अप्रूव करती है, ये तो लिखा हुआ है बहुत जगह। कि अब किसी की रिलेशनशिप बिल्कुल एंड ऑफ द उस पर आ गई कि अब डाइवोर्स फाइल कर रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, तो वो क्या करें उस टाइम पे? क्या प्रैक्टिसेस, क्या टेक्निक्स को यूज़ करें? क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है कि नेगेटिव चीज़ें उसको याद रहती है और वो बार बार लूप में उसके दिमाग में चलती रहती है। जी। सो यहाँ पे हम टेक्निक्स यही यूज़ करते हैं कि समझ पाएँ कि हमारा पार्टनर हमें लव करता है या नहीं करता है। वो सारे एक्शन से पता चलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट। तो लास्ट पॉडकास्ट में हमने बात करी थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के ऊपर कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन एग्जैक्टली होता क्या है। बट आज इस पॉडकास्ट में हम उनकी टेक्निक्स को समझेंगे, उनकी जो पुरानी स्टोरीज हैं कि किन टाइप के लोगों ने या किस टाइप के लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन को यूज करके, इस टेक्निक को यूज करके अपनी लाइफ में वो मुकाम हासिल करे हैं जो आपकी सोच से भी ज्यादा ऊपर है। फ्रॉम द जीरो टू हीरो कैसे बना जाता है? थ्रू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन। तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन में इंटरेस्टेड हो, ये आपने वर्ड कभी सुने हैं, या आप चाहते हो कि कोई आपको मेंटोर करे, गाइड करे, कोच करे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन का यूज करके आप अपने गोल्स को इस तरीके से या एक्शन प्लान को इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हो, तो ये पॉडकास्ट आप पूरा देखना। क्योंकि मे बी ये पॉडकास्ट देखने के बाद फिर शायद आपके मन में कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा रिगार्डिंग टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स। टेक्निक्स मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ इस पॉडकास्ट में हम आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन सिखाने वाले नहीं है। उसके लिए आप प्लीज हमारा पुराना वाला पॉडकास्ट देख लेना। टेक्निक्स को समझना है या उन फेमस लोगों की स्टोरी को सुनना है जिन्होंने यूज करके अपनी जिंदगी में कोई बड़ा मुकाम हासिल करा है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए। तो बिना किसी देरी के मैं अपनी गेस्ट का स्वागत करता हूँ, श्रुति बेरीवाल मैम का। नमस्कार मैम। हेलो सर। कैसे हैं आप? गुड गुड, थैंक यू। तो श्रुति मैम, पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि आपने देखा होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन कोच कॉन्टिन्यूस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो वो क्या मेन टेक्निक्स होती हैं जो लोग सिखाते हैं? जो मेन टेक्निक्स हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं, हमारे को ईज़िली मिल जाती हैं। एफर्मेशंस कर लो, विजुअलाइज़ेशन कर लो या मिरर टेक्निक कर लो। एंड बहुत लोगों को ये काम भी आती है, जिनकी फ्रीक्वेंसी अपने आप में ही हाई होती है, तो उन्हें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। ये टेक्निक्स अपने आप में काफ़ी होती हैं। बट लोग इसको करते हुए भूल जाते हैं कि हमारे को एक्शंस भी लेने पड़ते हैं। और वो बस ऐसा तो है नहीं कि सोफे पे बैठे रहो, विजुलाइज करते रहो और आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी। तो यहाँ पे वो लोग उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम आते हैं जहाँ हम आपको बाकी चीज़ें सिखाते हैं कि कैसे हम एक्शंस ले सकें, कैसे प्लान कर सकें और चीज़ें हम कैसे फॉरवर्ड कर सकें आगे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि किस पर काम करती हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक, ये तो समझ में आता है, किस पर नहीं काम करती हैं? मतलब किस टाइप के लोग होंगे, इंसान होंगे जिन पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन बिल्कुल काम नहीं करेगा? देखिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन किसी पे काम ना करे। आप हमेशा ही मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, आप बचपन से करते आते होते हैं। बचपन में अगर आप छोटे हैं, एक स्मॉल बेबी है, वो बोलता है कि मुझे पर्टिकुलर एक गेम चाहिए या खिलौना चाहिए, तो 1 या 2 दिन बाद उसके पास आता ही आता है, उसको नहीं पता होता है।
तो चाहे वो कहीं से भी आए, उसको ये भी नहीं पता होता कौन लाके देगा। अगर पापा नहीं लाके देंगे तो दादाजी लाके देंगे, दादाजी नहीं लाके देंगे तो नानी ला करके देगी, बट वो आएगा। सो मैनिफेस्टेशन आपका हमेशा काम कर रहा होता है। बस इतना है, कुछ लोगों के लिए जो आप चाहते हो वैसे काम करता है, और कुछ लोगों के लिए वो नेगेटिव सेंस में काम कर रहा होता है, क्योंकि उनकी एनर्जीज बहुत लो होती है। कुछ फेमस लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन से आज बहुत बड़े बने हो? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके पास। एक सबसे फेमस एग्जाम्पल है शाहरुख खान, दिलजीत सिंह, आलिया भट्ट का बहुत ज़्यादा उनके खुद के वो आए हुए हैं कि वो जब भी वॉशरूम में जाती थी, शैम्पू की बॉटल्स ही उठा करके मिरर में देख करके वो स्पीचेस दे रही होती थी, फिल्म फेयर स्पीचेस एंड ऑल। सो दिस रियली वर्क्स। तो सिर्फ बुक पढ़ने से, जैसे दिस सीक्रेट एक बुक है रोंडा बर्न की, ज़्यादातर लोग वही पढ़ा रहे हैं, क्या बुक पढ़ने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन समझ में आ जाता है? देखिए, बुक पढ़ने से एटलीस्ट ये हो जाता है कि आप ग्रैटिट्यूड में आ जाते हैं, और जब आप ग्रैटिट्यूड में रहते हैं तो वाइब्रेशन अपने आप हाई हो जाती है, और जब वाइब्रेशन आपकी हाई है तो बहुत चीज़ें बहुत ईजिली आपकी लाइफ में आती रहती है, बिकॉज तब आप एटलीस्ट इतना करने लगते हो कि जो चीज़ें आपके पास अभी अवेलेबल है लाइफ में, जो आप भूल चुके हो, आप उसको शुक्रिया करना चालू कर देते हो। आप ये सिखाते हैं कि पॉजिटिव रहो हमेशा, नेवर फील नेगेटिव। अब किसी इंसान के साथ बुरा हुआ है, उसका रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, तो वो कैसे रहे पॉजिटिव? वो पॉजिटिव रहने का प्रेशर क्यों बनाए रखे अपने ऊपर? देखिए, ये तो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई बोलता है कि 24/7 आप पॉजिटिव रहो, तो प्लीज़ वो आपको गलत चीज़ बोल रहा है, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये लाइफ है, जहाँ जितनी पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव आपकी लाइफ में आएगा। हाँ, इतना हम ज़रूर कर सकते हैं कि जहाँ आपका नेगेटिव यहाँ पे है, पॉजिटिव यहाँ पे है, उसको धीरे-धीरे हम ऐसे कर सकते हैं। बट आप ये नहीं कह सकते कि नेगेटिविटी आपकी लाइफ से बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। दैट इज़ इम्पॉसिबल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको क्या लगता है कि कब ज़्यादा काम करता है और कब काम कम करता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा ही काम कर रहा होता है। बस ये है कि आप कितना ज़्यादा अ, सोचते हो, कितना ज़्यादा आपने सपोज़ एक चीज़ विजुअलाइज़ कर ली, लेकिन आप उसका एक्शन कितना ले रहे हो। ऐसा तो नहीं हो रहा कि अ, आपने आज ये मैंने विजुअलाइज़ किया पूरा कि आज मेरे को ₹5000 एंड ऑफ द डे तक मेरे पास आ जाएँगे। मैं एक बहुत 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 छोटा अमाउंट ले रही हूँ। लेकिन आपने क्या किया, आप सिर्फ़ सोफ़े पे बैठे हुए हो, आपने मैगी नूडल्स बनाए और पूरा दिन आप नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देख रहे हो। आप अपने उस सोफ़े से हिले भी नहीं हो, जी। तो वो तो चीज़ पॉसिबल ही नहीं होगी ना। सो यहाँ पे आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, क्योंकि आप सिर्फ़ डिल्यूज़न में रह रहे हो। हुँ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अब जैसे हम लोग समझते हैं कि वेस्टर्न कल्चर से आया है, किसी बड़े राइटर ने लिख दिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन, उसको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। कहीं इसका कुछ वर्णन हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में भी है? देखिए, अगर आप भगवद गीता खोल करके देखें तो पूरा वहाँ से लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन एक नया वर्ड है, बट भगवद गीता में कृष्ण जी ने हमेशा बोला है, अगर आपने अभी महाभारत देखी होगी, कि कर्म करे जा, फल की चिंता मत कर। सो दिस इज़ ओनली मैनिफेस्टेशन, कि आपने कोई चीज़ विजुअलाइज़ की, उसके बाद आपने उसके ऊपर काम करते रह गए। अब वो आपको कहाँ से मिलेगा, कब मिलेगा, आप उसकी चिंता मत करो, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो ये हमारे हिंदू धर्म में शुरू से है। बुद्धिज़्म में बोलते हैं चैंटिंग, आपको जो करना है आप चैंटिंग करते रहो, करते रहो, करते रहो, आपको वो चीज़ मिल जाएगी। बस इतना ज़रूर था कि पहले हमारे पास इंस्टाग्राम नहीं था कि भगवद गीता पूरा इंस्टाग्राम पे आ जाए और हम उसको फॉलो करने लगे। जी। वेस्टर्न कल्चर से सिर्फ हमारे को एक फैंसी वर्ड मिल गया है मैनिफेस्टेशन, दैट्स ऑल। अच्छा, आपको ये भी लगता है कि गरीबों के ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर गरीबों के ऊपर काम नहीं करता होता तो मोदी जी आज मोदी जी नहीं होते, ठीक है? सेकेंडली, गरीब क्या करता है, अगर आज एक भिखारी को लो, वो हमेशा कंप्लेंट मोड में रहता है कि आज मेरे पास सिर्फ़ एक वक़्त का खाना है, या आज मैंने खाना नहीं खाया। अगर वो ये कहना चालू कर दे कि आज मेरे को कम से कम एक वक़्त का खाना तो मिला, भगवान उसके लिए शुक्रिया, या मैंने आज पानी तो पिया, तो धीरे-धीरे आप देखोगे उसकी लाइफ़ बेटर होनी चली जाएगी। लेकिन आज एक अमीर हमेशा कहता है, चाहे उसको नुकसान कितना ही हो जाए, कोई बात नहीं, मैंने ही ये बनाया था, मैं ये दोबारा कर सकता हूँ।
तो यहाँ सोच का डिफरेंस आ जाता है। तो जब माइंड सेट का पूरा गेम है, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग माइंड सेट बनाने में तो बहुत सारी स्टेप्स लेने पड़ते हैं, एक्शन प्लान बनाने पड़ते हैं, गोल प्लान बनाने पड़ते हैं, उनको टिक बाय टिक अचीव करना पड़ता है, बहुत हार्ड डिसिप्लिन चाहिए। तो ये सब आप कैसे फॉलो कराते हो अपने क्लाइंट्स को? देखिए, मैं उनसे सिर्फ एक चीज़ की डिमांड करती हूँ, कि आप मॉर्निंग का 1 आवर मुझे दे दो। ठीक है। जैसे मैं आपको बोलती हूँ आप वैसे करो, एंड फिर आप देखो कि आपकी लाइफ कैसे चेंज होती रहती है। जैसे अभी रिसेंटली मेरी एक क्लाइंट थी, वो मुझे बोली कि मैम मैं ना रोज़ 7:30 का अलार्म लगाती हूँ, एंड बट मैं उठती 9:30 ही हूँ। ठीक है। लेकिन मुझे चेंजेस चाहिए मेरी लाइफ में, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। आप करना तो बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन आप छोटा-सा चेंज नहीं कर सकते अपनी लाइफ में कि 9:30 से आप 1 घंटा पहले उठ जाओ या 2 घंटा पहले उठ जाओ। ऑब्वियस है। ठीक है? एंड नाउ आप क्या कर रहे हो? अपने ब्रेन को तो आप यही सिग्नल दे रहे हो कि मैं माँग ये रही हूँ बट मैं रेडी नहीं हूँ। उसका माइंड इज़ नॉट रेडी टू टेक दिस कि शी इज़ वर्दी ऑफ व्हाट शी इज़ आस्किंग, बिकॉज़ उस माइंड को पता है अलार्म बजेगा लेकिन ये उठेगी 9:30। तो हमने कहाँ से शुरू किया? आई जस्ट सजेस्टेड हर कि हम इतना ज़्यादा प्रेशर आप पे नहीं डालेंगे। हम धीरे-धीरे माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करेंगे। ठीक है। 9:30 की जगह आप उठो 9:15, ठीक है? बट आप अलार्म 7:30 का नहीं लगाओगे, आप अलार्म लगाओगे 9:15 का। ठीक है। सो दैट जैसे ही वो बजे, आप उठ रहे हो, नाउ सबकॉन्शियस माइंड नोज़ कि ये उठ रही है। वी विल डू दिस फॉर 15 डेज़ एंड देन वी विल शिफ्ट टू 9 o'clock, देन 8:30। ऐसे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल भी नहीं लगेगा, एंड धीरे-धीरे पैटर्न्स विल स्टार्ट। नाउ उसका नेक्स्ट था कि 7:30 नहीं उठती थी, 9:30 उठती थी, दैट्स व्हाई मैं जिम नहीं जा पाती थी। सो इसीलिए मैं ज़ीरो एक्सरसाइज। देन आई ऑल्सो सजेस्टेड हर कि हम अब 9:15 उठ रहे हैं, तो एटलीस्ट हम ये कर सकते हैं, हमारे पास 15 मिनट्स एक्स्ट्रा हो गए। 15 मिनट्स हमें कुछ नहीं करना, एटलीस्ट हमारे को जंप करनी है। जी। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, सो दिस इज हाउ वी ट्रेन आवर सबकॉन्शियस माइंड। ओके। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम एक और क्वेश्चन है, शाहरुख खान का आपने एग्जाम्पल दिया कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के जीते जागते एग्जाम्पल है। बिल्कुल। मैं भी ऐसे 10 लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपने विजन बोर्ड पर लिख रखा है कि आई एम द वर्ल्ड बेस्ट एक्टर, आई एम द वर्ल्ड बेस्ट स्टार, लेकिन अभी वो शाहरुख खान के आसपास भी नहीं है। ठीक है, चलो शाहरुख खान बन गए, अब वो 10 लोग क्या गलती कर रहे हैं? वो 10 लोग ये गलती कर रहे होंगे कि फॉलो नहीं कर रहे, जो भी मतलब दे आर नॉट कंसिस्टेंट इनफ। उन्होंने विजन बोर्ड बना लिया, दे सारी आर हाईली डिसिप्लिन्ड, उनकी बॉडी बहुत अच्छी बनी हुई है, दे आर फिजिकली फिट, उनकी एक्टिंग भी अच्छी है, लुक्स वाइज भी अच्छे हैं, बट शाहरुख खान के आसपास फिर भी नहीं आ पा रहे। सो उनको मैं फिर दोबारा यही सजेस्ट करूंगी कि वो और थोड़ा एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शंस में जाएं, या फिर एडवांस मेडिटेशन की प्रैक्टिस दोबारा फॉलो करें, सो दैट उनकी एनर्जीज जो लो हुई है वो दोबारा उसी लेवल पे आ जाए। ओके। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम एक चीज अचीव कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और जब हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो हम अपनी लाइफ से कुछ चीज़ें ऐसी मिस कर देते हैं जिसको हमारे को दोबारे ढूंढ करके पकड़नी पड़ती है टू कम बैक देयर। अच्छा, मेडिकल साइंस में कहीं इसका जिक्र है लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन का? क्योंकि ऑल्दो आप एक हीलर हैं या आप कोच हैं, मेंटोर हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका रिलेशन हमारे ब्रेन से है, सबकॉन्शियस माइंड से, उसको हम ट्रेन कर रहे हैं, not through the drugs but by the speech and all practices। तो मेडिकल साइंस इसको अप्रूव करती है? देखिए, मेडिटेशन को तो वो डेफिनेटली अप्रूव करती है, ये तो लिखा हुआ है बहुत जगह। प्लस बहुत सारे डॉक्टर्स खुद होपनोपनो की प्रैक्टिस करते हैं, सो दैट जब उनके पास कोई क्रिटिकल केस आता है तो वो उनको हील कर सकें। सेकेंडली, वो अपने ऊपर खुद वो हीलिंग करते हैं, क्योंकि रोज़ एक डॉक्टर इतने पेशेंट से मिल रहा है जो इतना क्रिटिकल है, तो उनकी खुद की मेंटल हेल्थ वो होती है, तो जब वो अपने आप को भी उसको हील करने की कोशिश करते हैं। मेरी एक क्लाइंट है जिनको कैंसर था, मैंने उन्हें ये नहीं बोला कि प्लीज़ डॉक्टर ट्रीटमेंट्स मत लेना, क्योंकि एक्शंस जो मैंने आपको बोला, तो डॉक्टर ट्रीटमेंट जो आप ले रहे हो दोज आर योर एक्शंस, लेकिन जब आप उसके साथ मेडिटेशन कर रहे हो या होपनोपनो प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मेडिटेशन प्लस एक्शन रिजल्ट, वो मिरेकल।
तो उस रीज़न से उनको बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स हुए, प्लस शी इज़ सर्वाइविंग नाउ। दो कॉन्सेप्ट है मैम। मैं ये मानता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी जो होती है वो इंसान के माइंड सेट को थोड़ा वीक कर देती है, आदमी डरने लगता है। डरता किससे है? अब हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट बन जाए बाद में, बट हम फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि भगवान है, आप उनकी पूजा करो, नहीं तो वो आपको कष्ट देंगे। सीधी सी बात है, या आपकी बात नहीं सुनेंगे, चलो ये मान लेते हैं, अब आपकी बात नहीं सुनेंगे। अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन में बिलीव ना करें तो क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स होंगे? देखिए, भगवान कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि वो आपको कष्ट देगा। भगवान माँ है, बाप है। माँ-बाप कभी भी अपने बच्चों को कष्ट नहीं देते। हाँ, वो जो भी चीज़ बच्चे माँग रहे होते हैं, उसको डिले ज़रूर कर देते हैं, सो दैट बच्चा प्रिपेयर्ड हो उस चीज़ के लिए। अगर बच्चा प्रिपेयर्ड नहीं है, उन्होंने दे दिया कि हाँ बेटा तू ले ले, और वो उसका सही तरीके से फ़ायदा नहीं उठा पाए और वो चीज़ बैकफ़ायर करे, तो दिस इज़ द ओनली रीज़न जब गॉड उनको बोलते हैं कि वेट, वेट फॉर द राइट टाइम। ओके, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर मैनिफेस्टेशन में आदमी बिलीव नहीं कर रहा हुँ। तो क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स आएंगे? नहीं, कोई नेगेटिव, मैंने आपको जैसे बोला कि हम्म। मैनिफेस्टेशन चाहे आप बोल करके करो, हम्म। कॉन्शियसली करो या अनकॉन्शियसली करो, मैनिफेस्ट तो आप हमेशा ही कर रहे होते हो ना। हम्म। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर रहे हो। जब मैं मैनिफेस्टेशन के बारे में जानती भी नहीं थी, मैंने ये वर्ड सुना भी नहीं था लॉन्ग बैक। मेरा बचपन से मतलब मेरा ये था कि मेरा अपना एक प्रॉपर घर हो, जो भी हो। सो मैं जब भी जाती थी आई यूज्ड टू सी इधर-उधर कि ये घर अच्छा है, ये घर अच्छा है, ये घर अच्छा है। एंड सडनली ऐसा हुआ विदाउट, मतलब कहाँ से कैसे आई डोंट नो, कि मेरे हस्बैंड ने आके एक दिन बोला कि वी आर शिफ्टिंग हियर, एंड वो ही गली थी जहाँ पे मैंने एक घर देखा था कि ऐसा घर होना चाहिए, उसके 3 घर उधर ही नाउ आई एम स्टेइंग। सो आप मैनिफेस्टेशन हमेशा कर रहे होते हैं, नोइंगली या और अननोइंगली। वन मोर क्वेश्चन इज देयर ऑल। अब फॉर एग्जांपल एक चीज होती है, उसको लोग कहते हैं इमेजिनेशन, हुँ, एक होती है विजुअलाइजेशन। हुँ, ठीक है, दोनों को हम टेक्निक मानते हैं मैनिफेस्टेशन की। अब मैं आपसे बोलूं कि मेरा अंबानी के बगल में घर बनने वाला है, मेरे पास 5,000 करोड़ हैं, मेरे पास 10 बेंटले कार हैं, 2 फरारी हैं, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। अगर आज से थोड़े साल पहले चले जाएं तो माँ बाप कहते थे कि पागल हो गया, इसका किसी सही डॉक्टर से इलाज करा लो। ठीक है, ये पता नहीं क्या, जैसे उसको बोलते थे ना, फेकू चंद ख्याली पुलाव पका रहा डिल्यूज़न। है, डाइल्यूजन में है। अब लोगों ने इसको बोलना शुरू कर दिया कि भाई इसका तो इमेजिनेशन है, भाई विजुअलाइजेशन पावर बहुत हाई हो गई है, हो सकता है अंबानी के बगल में घर बना ले, हो सकता है, वर्ड लगा दिया। आप इसको रियलिटी चेक कैसे दोगे? देखिए, पहले जब ये चीज़ें होती थी तब बोलते थे पागल है, और अब जब ये चीज़ें होती है तो ये बोलते हैं कि जब तक लोग ये ना बोले ना कि तू पागल है, हम्म। तब तक योर ड्रीम्स आर नॉट बिग इनफ। हम्म। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बिग ड्रीम करो। बड़ा ड्रीम करने में कुछ जा नहीं रहा, हम्म। लेकिन सिर्फ ड्रीम करने से, विजुलाइज करने से अगेन कुछ नहीं होगा। हम्म। आपने उसके ऊपर पहले टेक पॉइंट्स कि अगर हम्म। आपको 5,000 करोड़ रुपए बनाने हैं, तो पता चले आप स्कूल स्टूडेंट हो या कॉलेज स्टूडेंट हो, आपको बनाने हैं, बट आपको कोई क्लैरिटी ही नहीं है क्या है। आप पहले ये डिसाइड करो, स्टार्टअप करना है, जॉब करनी है, क्या चीज़ करनी है। उसके हम्म। ऊपर अपने आप को आप और एजुकेट करो, हम्म। एक्शंस लो, टीम बनाओ। दिस इज़ जो अगेन मैं यही बोलूँगी कि 5,000 करोड़ आपका हो गया, ठीक है, दैट इज़ दी योर हाईएस्ट ड्रीम। अंबानी के बगल में घर होना चाहिए, सारी चीज़ होनी चाहिए। लेकिन वो ब्रिज क्रॉस करने के लिए एक्शंस भी आपको लेने पड़ेंगे। यूनिवर्स आपको सिर्फ अपॉर्च्युनिटीज़ देगा। हम्म। वो अपॉर्च्युनिटीज़ आप ईज़िली ग्रैब कर सकते हो, बट सिर्फ वही है, काउच पे बैठे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, मैगी खा रहे हो, 5,000 करोड़ तो नहीं आने वाले ना। अच्छा, तो मैम एक डी फेम इंडस्ट्री है MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, वहाँ भी इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ कहते थे अपनी रूम में आप एक बड़ी कार की फोटो लगा लो, आप खुद को एक $10 मिलियन का चेक साइन करके जेब में रख लो। ऑल्दो एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी है जिम कैरी, उन्होंने ये चीज़ करी थी और वो आज बहुत सक्सेसफुल हैं, वो 10 मिलियन नहीं, उनकी नेटवर्थ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो MLM इंडस्ट्री में भी सेम चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उसको बहुत डिफेम करा जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, डिफेम नहीं किया जाता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि
डिल्यूजन में आप हमेशा नहीं रह सकते हो। अगर एक्शंस अगेन वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड मार्केटिंग आज के दुनिया में, अगर मैं पहले की उसमें देखूं, जैसे मैंने आपको बोला था भगवत गीता या बुद्धिज़्म, ये सारी चीज़ें हैं, अगर उस टाइम पे ये होता, मार्केटिंग का खेल होता, तो भी ये आगे जाता। आज अगर आप आज की डेट में देखो, बहुत चैनल्स ऐसे हैं जो भगवत गीता के ऊपर पूरा चैप्टर्स, पूरे श्लोक डे बाय डे उसको डिटेल में बता रहे हैं। तो ये एक कोई डिल्यूजन नहीं है या कुछ गलत नहीं है, इट्स जस्ट कि आप स्ट्रैटेजी अपनी कैसी बनाते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोई रिसर्च डेटा कुछ ऐसा पास्ट में हुआ है कि लोगों के ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन अप्लाई करके देखा हो और उसके रिजल्ट बहुत बेहतर आए हुए हो? देखिए, एक छोटा सा, क्योंकि यहाँ जेंजी भी देख रहे होंगे और वो सब भी हो रहा होगा, तो बहुत ही है कि कॉफी बाय करण में जो करण का काउच है, उसको मैनिफेस्टेशन काउच का नाम दे दिया गया है, क्योंकि विक्की कौशल वहाँ पे आए थे, वो बैठ करके बोले कटरीना कैफ एंड ही फेल, एंड कुछ ही टाइम बाद उनकी उससे मैरिज हो गई थी। एंड अगर आप उसका एग्जाम्पल लें, दिलजीत दोसांझ, वो उनका करियर तब स्टार्ट हो रहा था, एंड वो सारे स्ट्रगलर्स के साथ एक ही रूम में रहते थे एंड ऑल। वो ही एक अकेले थे जो सुबह 5 बजे उठ के मिरर के आगे सारी अपनी टेक्निक्स कर रहे होते थे, सब चीज़ कर रहे होते थे, और जितने भी उनके रूममेट्स थे वो हंस रहे होते थे कि पागल है, क्या कर रहा है। एंड अगर आप उनके गाने भी सुनो ना, उनके सारे गाने हाई वाइब्रेशन के ऊपर होते हैं। एंड नाउ सी वेयर ही इज, आप उनका कोई भी इंटरव्यू उठा के देख लो, वो बोलते हैं आई एम द बिग बिलीवर ऑफ मैनिफेस्टेशन। ठीक है, रिलेशनशिप में लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है? अब इसके अंदर भी मैं आपको एक फेमस सेलिब्रिटी का एग्जांपल दे देती हूँ, विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा जी। अनुष्का शर्मा ने लाइफ पार्टनर उसको कैसा चाहिए था, शी वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम वेरी बिगनिंग व्हेन शी वॉज नॉट इवन इन रिलेशनशिप विद विराट कोहली। शी वॉज लाइक आई डोंट वांट टू वर्क आफ्टर मैरिज एंड आई वांट दिस काइंड ऑफ अ पर्सन, एंड उसको एग्जैक्टली वही मिला। नाउ एवरी गर्ल, चाहे वो मेरी बेटी हो चाहे वो किसी और की हो, वो चाहती है कि विराट कोहली जैसा हस्बैंड हो। सो रिलेशनशिप में भी वो इक्वली वर्क करता है। ओके, अब किसी की रिलेशनशिप बिल्कुल एंड ऑफ द उस पर आ गई कि अब डाइवोर्स फाइल कर रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, तो वो क्या करें उस टाइम पे? क्या प्रैक्टिसेस, क्या टेक्निक्स को यूज करें? सी रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगेन मैं बोलूँगी पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं। जब हम स्टार्टिंग में एक रिलेशनशिप में होते हैं, हम सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को देखते हैं, एंड जितना जितना टाइम हमारा आगे निकलता है, हम पॉजिटिव चीज़ों को भूल जाते हैं और सिर्फ नेगेटिव चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड ले लेता है, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है कि नेगेटिव चीज़ें उसको याद रहती है और वो बार बार लूप में उसके दिमाग में चलती रहती है। सो यहाँ पे हम टेक्निक्स यही यूज़ करते हैं कि हम उसमें रिवर्स मेडिटेशन यूज़ करते हैं, हम ऐसी चीज़ें याद करते हैं जहाँ पे शी वॉज इन अ वेरी और ही वॉज इन अ वेरी गुड रिलेशनशिप एट दैट टाइम। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक मैरिज हुई या कुछ भी हुई, स्टार्टिंग से ही डे 1 से ही लड़ाई झगड़े हैं। अगर वो चीज़ होती तो 2 दिन भी शादी नहीं टिकती। आज अगर वो 5 इयर्स या 2 इयर्स भी है तो कुछ अच्छे मोमेंट्स उसमें ज़रूर होंगे। तो हम उनको निकाल के सबकॉन्शियस माइंड को अकॉर्डिंगली ट्रेन करते हैं। कोई आदमी बुरा नहीं होता, कुछ नहीं, इट्स जस्ट अबाउट द सिचुएशंस। ओके, ठीक है। अगर आप फिर भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, ठीक है, और आपको समझ में आ रहा है कि यार मैं अपने पार्टनर को चीट कर रहा हूँ, तो उस लूप से बाहर कैसे आए? देखिए, अगर आप उनको चीट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप में वो लैक मिला होगा, तो वो ढूंढने की पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि वो लैक कहाँ पे था। ठीक है, अगर हम वो चीज़ बैठ करके लिमिटिंग बिलीफ के थ्रू एंड एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू उन चीज़ों को ढूंढ लेते हैं, तो हम होपनोपनो, एडवांस होपनोपनो प्रैक्टिस के थ्रू उस गिल्ट को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है। और उस गिल्ट को जब हम बाहर निकालते हैं तो वो दोनों दोबारे एक हैप्पी रिलेशनशिप में आ सकते हैं। मेरी एक क्लाइंट है जिनका हमने अभी रिसेंटली डिवोर्स रिवर्स कराया है। शी वॉज इन अ वेरी वेरी बैड मैरिज, बट
हर शी वॉज कि ठीक है, भले ही कितनी भी प्रॉब्लम हो, आई नो दैट मैन इज गुड। तो एक पॉजिटिव पॉइंट उसकी कॉन्वर्जेशन में, जब भी उसके साथ मेरा 1-on-1 सेशन होता था, ये ज़रूर आता था कि भले ही वी आर नॉट इन अ गुड टर्म्स राइट नाउ, हम लोग आपस में बात नहीं कर रहे हो, पेरेंट्स के बीच में बहुत लड़ाई हो गई थी एंड सोसाइटी को भी पता चल गया था कि देयर इज सम प्रॉब्लम, बट शी वॉज ऑलवेज कि ही इज़ अ गुड मैन, दो ही डोंट वांट टू स्टे विद मी, बट ही इज़ अ गुड मैन। तो हमने उसी फ्रेज को पकड़ के, क्योंकि पॉजिटिव था उसमें, तो उसमें हमने उसको चेंज किया, हमने 80-20 का रूल यूज़ किया, एडवांस होपनोपनो किया एंड उसका रिवर्स मेडिटेशन भी की हमने, और हमने उसका डिवोर्स रिवर्स कर दिया। रिवर्स मेडिटेशन क्या होता है? रिवर्स मेडिटेशन ये होती है कि हम पर्टिकुलरली उसी इंसिडेंट्स में जो आपको सबसे ज़्यादा हर्ट कर रहा है, हम सोने से पहले उस इंसिडेंट्स में दोबारा जाएं, विजुलाइज करें एंड एग्जैक्टली वो सोचें जो हम चाहते थे कि उस सिचुएशन में हो। सपोज आज उनकी उस सिचुएशन में लड़ाई हो रही थी, ठीक है, नाउ वो शी इज विजुलाइजिंग सेम सिनेरियो, सेम रूम जहाँ पे वो बैठे हुए थे, वट एवर दे वर वेयरिंग, वट एवर दे वर ईटिंग, ठीक है, बट they are dancing, they are having good time, maybe they are doing some romantic talks or watching a movie, whatever she wanted in that situation. तो वो जब हम लूप में रोज बार बार करते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को हम रीप्रोग्राम करते हैं और वो हमारे दिमाग से डिलीट हो जाता है, वो बैड सिचुएशन ही डिलीट कर देते हैं हम। ओके, तो ये करना कितना मुश्किल होता है? इट इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि आपने उस सिचुएशन के अंदर आप इतने टाइम से थे और आप अब उसको एकदम से रिवर्स तो आप कर नहीं सकते हो, वो आपके साथ चला है 2 महीने, 3 महीने, 15 दिन, तो उसको चाहिए टाइम रिवर्स करने के लिए। लेकिन तो अब यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि अब किसी ने आपको चीट कर दिया, तो उसके साथ कंटिन्यू ही क्यों करना, जब भारत की खुद की पॉपुलेशन 150 करोड़ की है, दूसरा पार्टनर ढूंढ लो। देखिए, ज़रूरी तो है नहीं है ना कि फिर वो दूसरा पार्टनर नहीं करे, मतलब आप सेम पैटर्न तो रिपीट नहीं कर सकते हो, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपके अंदर है कि व्हाई यू रिपीट द सेम पैटर्न, तो हमें उस पैटर्न को ही डिलीट करना है, और जब हम उस पैटर्न को ही डिलीट कर देंगे तो वो पार्टनर जो हमारे पास है, देखिए, एक रिलेशनशिप में ताली दोनों हाथों से बजती है, शुरू से लेकर के हम यस 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 यस, स्पेशली लेडीज, हम यस 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 कर देते हैं कि बाउंड्री सेट करना नहीं जानते हम, और जब एक पॉइंट आता है हम बाउंड्री सेट करना चालू करते हैं तो पार्टनर को आदत नहीं होती उस बाउंड्रीज की, ठीक है, तो जब वो बाउंड्री सेट होती है तब ऐसा वो होता है कि या तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता और वो दूसरा पार्टनर ढूंढने की कोशिश करता है, ठीक है, तो हम अच्छे से बाउंड्री सेट करके दोबारा रिलेशनशिप को बहुत इजीली क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि आज के टाइम में लॉयल्टी कितने % लोगों में बची है? देखिए, लॉयल्टी है, ऐसा नहीं है कि लॉयल्टी नहीं है, इज जस्ट कि हम लोग अपने आप को, हम लोग बाउंड्रीज नहीं मेंटेन करते हैं, हम जैसे ही हम बाउंड्री मेंटेन करने लग जाएं, वी आर क्लियर कि आई लाइक दिस एंड आई डोंट लाइक दिस, तो सामने वाले को पता होता है शी विल नॉट एक्सेप्ट दिस और ही विल नॉट एक्सेप्ट दिस, तो वो जैसे ही हम क्लियर करते हैं लॉयल्टी आपके सामने आ ही जाती है। वन साइडेड लव की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करोगे फॉर इन हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप? वन साइडेड लव भी आपका, आप थ्रू टेलीपैथी आप ये प्रॉब्लम सॉल्व बहुत इजीली कर सकते हो, आप एडवांस होपनोपनो के थ्रू अपना जो आपके अंदर कचरा भरा हुआ है वो आप कर सकते हो। अब मैं आपको एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल देती हूँ, ओशन का, वहाँ पे बहता पानी है, सो वाटर फ्लो हुए जा रहा है, हो रहा है कंटिन्यूअसली, लेकिन वहीं पे दूसरी जगह आप आ जाओ, एक छोटा सा गड्ढा बन गया है, वहाँ पे पानी कलेक्ट हो गया है, ठीक है, अब आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम 2-3 दिन बाद ही आप देखोगे वो पानी में गंदा हो गया है, मच्छर हैं एंड बदबू आ रही है, वाई, बिकॉज इट इज़ नॉट द फ्लोइंग वाटर। सो सिमिलरली इट इज़ लाइक योर एनर्जीज, जहाँ आपकी एनर्जीज ब्लॉक हो जाती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वो बदबू भी देती है, इट स्मेल्स वेरी बैडली, एंड वाटर, जैसे वाटर स्टक हो जाता है, एवरीथिंग इज स्टक, ठीक है, तो उसको हम फ्लो करना है हमारे को, और वो सिर्फ होता है थ्रू चक्रा हीलिंग्स, थ्रू होपनोपनो, थ्रू मेडिटेशन, दैट वी हैव टू सिट एंड थिंक कि व्हाट इज द बेस्ट
थिंग विच इज वर्किंग ऑन दैट पर्सन। वो 1-on-1 सेशन के बाद ही पता चलता है कि क्या चीज उनके ऊपर वर्क करेगी। बट वर्क कुछ ना कुछ जरूर करता है, ऐसा हो नहीं सकता। जैसे आजकल का नया वो है, और मैं उसको बहुत मानती हूँ, हीलिंग इज द नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन। ओके, तो हीलिंग एंड मैनिफेस्टेशन का क्या कनेक्शन है? हीलिंग एंड मैनिफेस्टेशन का यही कनेक्शन है कि एक तो यू आर एट पीस, यू स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग, देन गिविंग योर रिएक्शन। ठीक है, यू लव योर सेल्फ मोर। पीपल आजकल लोग इस चीज में बहुत वो हो जाते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट और गिल्ट के बीच में उन्हें डिफरेंस ही नहीं पता होता। बहुत लोग ये मानते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट इज सेल्फ लव इज गोइंग टू द पार्लर, फेशियल करा लिया, हेयर कलर करा लिया, सब चीज करा ली, दैट इज सेल्फ लव। नो, दैट इज नॉट सेल्फ लव। दैट इज जस्ट दैट यू आर, दैट इज ठीक है, आप अपने ऊपर वो कर रहे हो, वेल एंड गुड। बट सेल्फ लव तब आता है जब आपको फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला आपसे बात कर रहा है नहीं कर रहा। आप अपने आप को ज्यादा प्यार करते हो, आप अपने आप को ज्यादा प्रायोरिटी देते हो। एंड प्रायोरिटी का ये मतलब नहीं है कि आप सामने वाले की बेइज्जती कर रहे हो, बट यू लर्न टू से नो। हमारे को बचपन से, स्पेशली इन इंडिया, हमारे को ये सिखाया गया है ना तो बोलना ही नहीं चाहिए। अच्छे बच्चे कभी ना नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया होता कि ना बोलना भी, नो बोलना इज इक्वली इम्पोर्टेंट, देन वहीं यू नो हाउ टू सेट द बाउंड्रीज। देखो मेन क्या है ना, आदमी की लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं तो लगभग चीजें उसकी लाइफ में बैलेंस्ड हो जाती हैं। कुछ हद तक 3 हो तो और ज़्यादा बेटर है। पहली तो है उसकी हेल्थ, दूसरा है उसका फाइनेंस। रिलेशनशिप भी अगर उसका बेटर है तो समझ लो भगवान श्री राम के लेवल की लाइफ जी रहा है वो। अब पैसा भी है, हेल्थ भी अच्छी है, रिलेशनशिप भी प्रॉपर है, तो अब छोटी मोटी प्रॉब्लम है, छोटे मोटे हर्डल्स है, आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे। इन तीनों को बेस्ट करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन की सबसे पावरफुल टेक्निक बताइए जो तीनों पर वर्क करती है। देखिए 80-20 रूल जो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है ये 80-20 रूल? ये यूजुअली इसके बारे में बात नहीं करी जाती है, बिकॉज ये होता है कि आप कैसे मोनेटाइज करते हो अपने आप को पूरे दिन में, कि आप कितने पॉजिटिव हो कितने नेगेटिव हो। ठीक है, इफ योर एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जीज, यू आर पॉजिटिव इन एंटायर डे फॉर 80%, विच मीन्स यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। ठीक है, फिर उसमें क्या होता है कि नेगेटिव थॉट्स इज ओनली 20%। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, इट इज इम्पॉसिबल कि आप 24/7 पॉजिटिव रहो। ठीक है, बट अगर किसी में नेगेटिव का रेशियो इज 80 एंड पॉजिटिव इज 20, ठीक है, तो देन फॉर हिम इट इज इम्पॉसिबल कि जो वो चाहता है वो मैनिफेस्ट करे। वो मैनिफेस्ट तो कर ही रहा है, लेकिन जो वो सोच रहा है, और वो जो सोच रहा है दैट इज ऑल नेगेटिव, तो वो वही चीज अट्रैक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले उसको हमें ऊपर लाना पड़ता है। वो बहुत लोग इस बारे में बात ही नहीं करते हैं। ओके, तो अगर किसी को समझ में आ जाए कि मैं 80-20 रूल्स के हिसाब से चल रहा हूँ या चल रही हूँ, और उसके बाद भी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, फिर क्या करे वो? देखिए, वो प्रॉब्लम सॉल्व तो होगी, लेकिन फिर वो 80-20 में आया ही नहीं है, वो प्रिटेंड कर रहा है कि मैं आ गया हूँ। इसके भी फॉर्मूलाज होते हैं टू चेक कि वो आया है कि नहीं आया है। खुद पे प्रेशर बनाना 80-20 रूल हाँ, में आना ठीक है। नहीं, खुद पे प्रेशर नहीं बनेगा ना, आप अपने आप ही आ जाओगे। दे आर वेज कि आप किस तरीके से एफर्मेशन कर रहे हो, आप अपनी हॉबीज कितनी परस्यू कर रहे हो, आप अपने आप को कितना टाइम दे रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही कि आप अपनी फैमिली को टाइम मत दो, ठीक है, क्या आप अपनी हॉबीज परस्यू कर रहे हो? आपको डांसिंग पसंद है, आप म्यूजिक कितना सुन रहे हो? और अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो तो क्या आप सिर्फ उसकी याद में सैड सॉन्ग्स ही सुने जा रहे हो, और फिर उस लूप में जा रहे हो कि नहीं, आपने मुझे बोला था कि गाने सुनने हैं, कि हाफ एन आवर आप सॉन्ग सुनो वीक में 2 या 3 टाइम्स टू चेंज योर मूड, बट अल्टीमेटली सॉन्ग आपने लगा लिए सैड सॉन्ग, मोहम्मद रफी सुन रहे हो। हाँ, और लूप आपका वही नेगेटिव चल रहा है, तो आप उसमें आए कैसे? तो आप तो सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हो। प्रिटेंड करना नहीं चलेगा, कोच से सच बोलना ही पड़ेगा। ओके, कितने लोग आपसे कितने सेशन के बाद सच बोलना स्टार्ट कर देते हैं? आई थिंक क्लैरिटी कॉल के बाद ही सच बोलना चालू कर देते हैं। क्लैरिटी कॉल के बाद? हाँ, अगर ये अपने कोच से कोई बात तब छुपाता है, या तो वो उसको बहुत अच्छे से जानता हो, कोई रिलेटिव हो,
तो वो छुपाता है। अगर अननोन पर्सन है तो आई थिंक फर्स्ट कॉल से ही वो सच बोल देगा, तभी वो आपके पास आया है। ठीक है। किसी के पास इतने फालतू पैसे नहीं हैं कि वो एक सेशन वेस्ट करे झूठ बोल के। अच्छा, झूठ बोलता है तो जैसे फॉर एग्जांपल लोग आते हैं तो कभी भी आपके जैसे लोगों से बात करते हैं जो लोगों को मेंटोर कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, कोच कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम बताते हैं कि मेरे दोस्त की प्रॉब्लम है या मेरे रिलेटिव की प्रॉब्लम है और ऐसे ऐसे चल रही है। नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। वो सीधा बोलते हैं हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं एक सिचुएशन रखता हूँ आपके सामने। हम्म। एक हस्बैंड वाइफ है, दोनों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं। हम्म। एक दूसरे को समझ में भी आ रहा है कि इसका भी कहीं अफेयर चल रहा है, मेरा भी अफेयर चल रहा है। उसका बच्चों के ऊपर, किड्स के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? देखिए, अगर वो इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं घर के अंदर और वो फाइट चल रही है या बच्चों को इग्नोर करके जा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो इम्पैक्ट आता है। आजकल किड्स आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है। ठीक है, सो वहाँ इफेक्ट आता है। लेकिन आप अपने अपने टाइम पे, मतलब व्हेन किड्स आर नॉट अराउंड एंड यू आर लिविंग अ नॉर्मल लाइफ, एंड दोनों एक दूसरे से इसीलिए डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि दोनों को पता है कि हमारा, और देन आई वुड सजेस्ट कि दे शुड, बिकॉज दे नो कि चल रहा है, तो दे शुड सिट टुगेदर एंड फिगर इट आउट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट एंड वेदर दे वांट टू कंटिन्यू विद द मैरिज और नॉट। क्योंकि किड्स हैं तो कहीं ना कहीं मैरिज को सेव करना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक ये टैबू नहीं बन गया है कि मैरिज को डिसकंटिन्यू कर देते हैं अगर आपका अफेयर चल रहा है तो? ये एक नया फैशन आ गया है, बट मैं इसको नहीं प्रमोट करती कि यू शुड वर्क, यू शुड सिट डाउन एंड वर्क इट आउट कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। क्योंकि कहीं ना कोई रीजन होता है जो आप दबा दबा के रखते हो दिल में एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम जब वो आपसे नहीं सहन होता, देन यू फाइंड सम लव आउटसाइड। सो अगर आप उसको पहले ही डिस्कस कर लो, दिस इज द प्रॉब्लम विच आई एम हैविंग इन माई मैरिज, तो वो बहुत अर्ली स्टेज पे ही रिजॉल्व हो सकती है। नाउ अगेन मैं इस पे यही कहूंगी, सेट योर बाउंड्रीज। ठीक है, ये कैसे समझ पाए कि हमारा पार्टनर हमें लव करता है या नहीं करता है? वो सारे एक्शन से पता चलता है कि आपको कितना टाइम दे रहा है, आप लोग साथ में जा रहे हैं, आप कितना आपस में बात कर रहे हैं, इज ही ऑलवेज ऑन फोन और नॉट, और शी इज ऑलवेज ऑन फोन और नॉट। ठीक है, कई कपल ऐसे होते हैं, दे डोंट टॉक टू ईच अदर अ लॉट, बट देन दे सिट टुगेदर, एटलीस्ट हैव डिनर टुगेदर, दे वॉच नेटफ्लिक्स टुगेदर। एंड ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती, वो उन्हें पता है कि दिस इज हमारा नेचर ही ये है, एंड दे एंजॉय दैट टाइम। तो वो पता, मतलब इजीली आपके एक्शन से पता चलता है कि दीज कपल्स आर इन लव और नॉट। तो मैम दोबारा हम अपने रिलेशनशिप वाले टॉपिक से वापस निकल के लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आते हैं। फाइनेंसिस में लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन की पावरफुल टेक्निक क्या है जो बहुत ज्यादा काम करती है? सी कंसिस्टेंसी। आप जो कुछ भी कर रहे हो, यू शुड बी कंसिस्टेंट इनफ टू डू दैट। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ठीक है, मैं काम है, बहुत चीज़ें होती हैं, आप कभी पार्टी भी करने जाते हो, मैं ये कभी नहीं बोलती कि प्लीज़ डोंट गो, और अगर आप रात को 2 बजे वापसी आ रहे हो तो सुबह 5 बजे मेडिटेशन के लिए बैठ जाओ। ठीक है, बट इतना मैं ज़रूर अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि 2 दिन का गैप एक साथ कोशिश करके मत लाओ। और 2 दिन का आ रहा है तो 3 दिन का तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मूवमेंट 3 डेज का गैप आ जाता है आपका कोई भी काम करने में। 4th डे आपको फिर पूरी डे 1 की मेहनत स्टार्ट करनी पड़ती है, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड अभी ट्रेन नहीं हुआ है फॉर ऑल दीज थिंग्स। एंड खुद को अगर रियलिटी चेक देना हो तो कैसे दें? आपको बार बार वही कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी ही पड़ेगी। दैट इज दी ओनली रियलिटी चेक। प्लस मॉर्निंग में उठ के आप बिग फ्रॉग थ्योरी को अपनाओ। जो भी पूरे दिन का सबसे मोस्ट डिफिकल्ट वर्क है वो ट्राई टू फिनिश इन द वेरी फर्स्ट आवर और फर्स्ट हाफ ऑफ योर डे। फर्स्ट टास्क आपका वो ही होना चाहिए। तो आपका डर आपके दिमाग से निकल जाता है कि ये काम हो गया, अब बाकी चीजें तो मैं इजीली कर ही लूंगा। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
तो जब हम क्लैरिटी कॉल लेते हैं तो हम ये फिगर आउट करते हैं कि इसका डेली रूटीन क्या है, ये अभी क्या-क्या काम कर रहे हैं एंड इनका पैकेजेस क्या है, इनके गोल्स क्या हैं, इनका एक्शन ऑफ प्लान क्या रहना चाहिए? जी, क्लैरिटी कॉल में हम सारी सबसे पहले तो अ, अपनी प्रॉब्लम पहले तो समझनी पड़ती है कि जो हमारा क्लाइंट है उसकी प्रॉब्लम क्या है, हुँ, एंड उसको फिर डेफिनेटली वेज आउट की इसको ऐसे बाहर निकालना चाहिए। हुँ, एंड आपको इतना कई क्लाइंट्स हैं जिनको हार्डली 15-20 डेज लगते हैं बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन हाई वाइब्रेशन। हुँ, इज जस्ट कि वो पाथ से थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, हुँ, तो उनको दोबारा पाथ पे लेके आना चाहिए, आना पड़ता है। जैसे आपने मुझे बोला कि मैं बहुत लोगों को, बहुत सेलिब्रिटीज को जानता हूँ जो हुँ, बहुत डिसिप्लिन्ड हैं बट हुँ, स्टिल उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, बिल्कुल। राइट? तो वही है कि वो थोड़ा सा पाथ से इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, उन्हें सिर्फ वापसी लेके आने की हमारे को हुँ, जरूरत है। वो इज़िली अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे। ईज़िली वो अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे। कई होते हैं जिनका ट्रॉमा इज़ लाइक बहुत पुराना है, हुँ, 2 साल हो गए और वो सिर्फ़ ये सोचे जा रहे हैं नो कॉन्टैक्ट या पैसा नहीं आ रहा है, उनके लिए सॉरी। थोड़ा टाइम लगता है। देन क्योंकि मैनिफेस्टेशन इज़ अ लाइफ़स्टाइल। हुँ, ये और मैं तो सिर्फ़ यही बोलूँगी, मैं अपने हर क्लाइंट को बोलती हूँ प्लीज़, जब कोर्स ख़त्म भी हो जाता है, हुँ, ये एक ऐसी चीज़ है कि प्लीज़ प्रैक्टिस टिल द टाइम यू डाई। हुँ, बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि आज आपकी मैनिफेस्टेशन है हुँ, कि मुझे सपोज़ 10,000 रुपीज़ पर डे कमाना है, राइट? हुँ, अब आपको वो मिल गया। नाउ योर नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन वुड बी, हो जाएगी ऑटोमैटिकली, दिस इज़ जस्ट हुँ, आई एम अज्यूमिंग, कुछ भी हो सकती है, कि नाउ आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, अब मुझे शादी करनी है। हुँ, सो देन यू हैव टू वर्क फॉर दैट थिंग, एंड देन अब आपकी नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई, शादी हो गई ना, आपकी नेक्स्ट हो जाएगी कि नाउ आई वांट टू अर्न 50,000 पर मंथ बिकॉज़ मुझे किड्स करने हैं। हुँ, सो मैनिफेस्टेशन आपकी कभी खत्म नहीं होती है, शिफ्ट होती वो रहती है। शिफ्ट होती रहती है और बढ़ती रहती है। हुँ, तो आपने एक बार कोर्स किया और उसको आप लाइफ टाइम उसको अपनी लाइफ में वो कर रहे हो, हुँ। तो सारी चीज़ें आपको मिलती जाएँगी तो ना। इन जनरल कोई भी किसी कॉर्पोरेट में है या हुँ। किसी शॉप ओनर है, बिज़नेस ओनर है या कोई एंटरप्रेन्योर है, स्टार्टअप फाउंडर है, कोई भी मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को सीख कर अपने आप को 10x कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। अभी मैंने आपको एक क्लाइंट का एग्ज़ाम्पल दिया था, हुँ, जिसको 6 फ्रीलांसिंग के मिले थे हुँ, ऑर्डर्स। सेकेंडली एक मेरी क्लाइंट है जो बहुत अपने बॉस से हुँ, एक्सट्रीमली परेशान थी। हुँ, मतलब शी गॉट प्रमोशन, शी गॉट उसकी प्रेज़ेंटेशन बहुत पसंद आई क्लाइंट्स को, उसको प्रमोशन मिला, सब मिला। अब हुँ, उसके ऊपर प्रेशर इतना आ गया, अब हुँ, उसने मैनिफेस्ट तो कर लिया बट वो उस प्रेशर को झेल नहीं पाई, हुँ, ठीक है? सो इसीलिए डिले होती है बिकॉज़ यूनिवर्स वो टेस्ट कर रहा होता है आपको। हुँ, आपने जैसे मुझसे तो पहले भी पूछा था कि हुँ, गॉड क्यों नहीं आपको देता? हुँ, क्या वो आपको पनिशमेंट दे रहा है? तो मैंने आपको हुँ, बोला था कि कभी भी भगवान पनिशमेंट नहीं देता, वो सिर्फ़ वेट करता है फॉर द राइट टाइम। हुँ, सो फिर हमने वर्क किया, वी डिड एडवांस होपनोपनो प्रैक्टिस फॉर हर कि उसका रिलेशनशिप उसके बॉस के साथ अच्छा हो जाए। हुँ, एंड विदिन 2 डेज उसके बॉस ने आकर के उसको सॉरी बोला, सॉरी डियर, मैं हुँ, आपके ऊपर चिल्लाया सबके सामने, मुझे हुँ। आपको अलग से ले जाके ये बात बोलनी चाहिए। अच्छा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन इतना ज़्यादा अगर पावरफुल टेक्निक या टूल है, तो बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि कश्मीर हमारा हो जाए। उनकी ख्वाहिशें पूरी क्यों नहीं हो पा रही? देखिए ये अब वहाँ से वो लोग ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कश्मीर हमारा हो जाए, हुँ। लेकिन इंडिया वाले तो कम नहीं है ना, वो भी तो अपनी मैनिफेस्टेशन डाल रहे हैं, तो यहाँ पे वो क्लैशेस हो रहे हैं। क्लैशेस हो रहे हैं। कभी ऐसा हुआ कि वहाँ जो ज़्यादा जो ज़्यादा पॉजिटिव है, वो हुँ, सोच रहे हैं नेगेटिव, हुँ। ठीक है? तो इसीलिए वो हो नहीं रहा, यहाँ सोच रहे हैं पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे है। अच्छा, तो ये इस तरीके से काम करता है कि जो ज़्यादा पॉज़िटिव चीज़ें सोच रहा है उसकी पूरी होंगी, नेगेटिव वाले की नहीं होंगी। बिल्कुल। ये कहाँ पर हमने मतलब कहीं ये रिटेन है या कहीं मेंशन है? नहीं, ये कोई मेंशन नहीं है, हुँ, लेकिन आपकी एनर्जीज़ किस उसमें, जब आप पॉज़िटिव सोचते हो तो आप हाई वाइब्रेशन में हो। ओके। आप जब नेगेटिव सोच रहे हो तो आप यही सोच रहे हो इसको मार दूँ, उसको मार दूँ, टेररिस्ट अटैक कर दूँ, तो एनर्जीज़ तो आपकी डाउन ही है ना। हुँ, आप सिर्फ़ और वो अ, बैकफ़ायर तो करती है, कर्मा इसी को बोलते हैं ना। हुँ, व्हाट यू गिव्स यू गेट बैक। हुँ।
तो ये इस तरीके से काम करेगा कि अगर आपको जल्दी वर्क करना है या कराना है या 10x करना है, तो सबसे पहले तो आप खुद के लिए एंड दूसरों के लिए पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर सबसे दो। पहले अपने आप को हील करो, अपने आप को उस गिल्ट फीलिंग से निकालो कि मैं नहीं कर सकता, या नो कहना सीखो। मुझसे होगा वेरी नहीं। इंपॉर्टेंट, क्योंकि देन यू सेट बाउंड्रीज फॉर योर सेल्फ। दिस इज सेल्फ लव। यू गेट वॉट यू आर। हम्म। लेकिन आप एक एक क्वेश्चन है, एक यहाँ और डाउट आ रहा है मैम। जैसे आपने कहा कि रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है और आप बार बार शादी कर रहे हो, एक पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो, लूप में हो। अब दुनिया के सबसे रिच पर्सन है लॉन मस्क, उनका एग्जांपल सब लोग देते हैं। अच्छा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन तो मुझे लगता है उनके लिए बहुत छोटी चीज़ है, क्योंकि वो विजुअलाइज कर रहे हैं मार्स पे जाएंगे, कि हम एक ऐसा स्पेस स्टेशन बनाएंगे कि ऊपर जाएगा रॉकेट, फिर लेकर आएगा, पूरी उसको एयर स्ट्राइक करें। उनकी तो 4-5 बीवियां, 15-16 बच्चे, इस तरीके से है। अब रिलेशनशिप तो डिस्टर्ब हो गई या नहीं हुई आपके अकॉर्डिंग? नहीं, वो उनकी लाइफ है, उन्होंने अपनी लाइफ में ये चीज चाही, ही वॉन्टेड दैट। और जो भी पार्टनर्स उनके हैं, जो उन्होंने अट्रैक्ट किए, जो भी 4-5 वाइफ्स हैं, उनका भी माइंडसेट ऐसा ही होगा कि वी आर ओके टू स्टे लाइक दिस। तो वो वहां पे है। तो हम किसी की पर्सनल लाइफ वो कैसी चाहते हैं, हम उसको जज नहीं कर सकते। हमारा काम जज करना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई क्लाइंट आपके पास आए, वो कहता है कि मैम मेरी शादी हो रखी है, आई हैव अ वाइफ एंड शी इज़ वेरी गुड एंड आई लव हर, बट मैं उसको भी प्यार करता हूँ, एक और है, और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ ऐसी टेक्निक्स बताएं कि मेरी बीवी खुद कहे कि हाँ उसको भी आप घर ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो तो उसकी बीवी की वाइब्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है ना। मैं हम लोग उसकी वाइफ की वाइब्रेशंस के ऊपर काम नहीं कर सकते हैं। ओके। वी कैन ओनली वर्क ऑन हिज वाइब्रेशन। लेकिन ऐसी टेक्निक है कि नहीं, ऐसी कोई टेक्निक्स नहीं होती है। ऐसी कोई ऐसी टेक्निक्स कोई है? टेक्निक्स नहीं होती हैं। दोस्तों प्लीज, ये मेरे पर्सनल क्वेश्चन नहीं थे, आप मुझसे रिलेट मत कर लेना। मतलब ये क्वेश्चन आप लोगों के ही हैं, आपके मन में जो आते होंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो अगर आप 2 वाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो प्लीज डोंट डू दैट, इट्स नॉट पॉसिबल विद दीज टेक्निक्स। विद दीज टेक्निक्स प्लस एज पर आवर लॉ, एज पर लॉ। एज पर आवर लॉ यू विल बी बिहाइंड द बार्स। सो उसके अंदर हम कोचेस का कोई वो नहीं होगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। डन 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 डन। एंड क्या क्या इम्प्रैक्टिकल सोच सकते हैं हम, अगर टेक्निक्स को और टूल्स को यूज करके क्या क्या हासिल हो सकता है? देखिए, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। अगर आप मार्स पे गए हो, तो पहले वही सबसे पहले बोला गया कि आप जो भी चीज़ करते हो, जो भी चीज़ आप अचीव करते हो, वो 2 बार होता है। सबसे पहले आपके माइंड में होता है, फिर वो प्रैक्टिकल होता है। जो सबसे पहले मार्स पे गया या भेजा वो, तो पहले तो उसके माइंड में आया ना, देन इट हैपेंड। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो पॉसिबल आपका कुछ भी है। इट्स जस्ट कि जैसे आपने वो है लॉ भी, उसको आपको देख करके करना है कि आप बिहाइंड द बार्स ना चले जाएं एंड एवरीथिंग। तो आप कुछ ऐसा मैनिफेस्ट ना करने की कोशिश करें विच शुड नॉट, यू शुड नॉट डू। मतलब अगर आप कुछ इम्प्रैक्टिकल सोच रहे हैं कि मैं देश का राजा बन जाऊं, सारे देश मेरे गुलाम बन जाएं और आप दिन रात इसके पीछे भागने लग जाएं, ऐसे इम्प्रैक्टिकल, मतलब आपको ना सेवा भाव में रहना है, लोगों की हेल्प करनी है। नहीं, हेल्प इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कभी भी देख लीजिए, चाहे आप अक्षय कुमार को देख लीजिए या आप अनिल अंबानी जी को देख लीजिए, मुकेश अंबानी जी को देख लीजिए, ये कितना ज़्यादा डोनेट करते हैं। मतलब डोनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड किसी को दिखा विद देयर कंट्री। आप किसी को दिखाने के लिए नहीं करिए कि कैमरा चल रहा है, पीछे आ रहे हैं। जस्ट व्हेन यू आर, स्पेशली इन समर्स, दैट्स माय पर्सनल थिंग। हम सबके पास छोटी छोटी पानी की बोतलें होती है, सब होती है। जस्ट कीप इट इन द फ्रीजर। जब भी आप कहीं जा रहे हैं, इट इज़ वेरी सिंपल। आप पानी लेकर के जाइए। लोगों को पानी नहीं मिलता है, आप पानी उनको दीजिए, आपको इतनी दुआएं मिलेंगी, उनका थर्स्ट खत्म होगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट। एंड जब आप उस ग्रैटिट्यूड में आते हैं, जब आप वो सेवा भावना दिल से करते हैं, सो थिंग्स रियली चेंजेस फॉर यू।
वो यूनिवर्स इन वाइब्रेशंस पे वर्क करता है। वो इन वाइब्रेशंस पे वर्क नहीं करता कि सिर्फ आप काउच पे बैठे सोचे जा रहे हैं, मैगी खाते जा रहे हैं, टीवी देखते जा रहे हैं। आपको अपॉर्चुनिटीज भी तब मिलेगी जब आप दुनिया में हेल्प भी करोगे। ये आप ही की कंट्री है। सो इट वाज अ नाइस टॉकिंग टू विद यू। मतलब हो सकता है कि अभी भी आपके मन में कुछ डाउट रह रहे हो, कुछ क्वेश्चंस रह रहे हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बात हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो हम ऑन कैमरा डिस्कस नहीं कर सकते। वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती हैं। अगर आप मैं और थोड़ा डिटेल में चला जाऊंगा तो लोगों को लगने लगेगा कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। तो आप लोगों की जॉब क्या है कि सिर्फ कमेंट सेक्शन में आपको पूछ लेना है कि मैम सो रिलेटेड मेरी प्रॉब्लम है। अगर एंड आपको वहाँ लग रहा है कि पब्लिकली नहीं जाने चाहिए आपके वो क्वेश्चंस, तो आपका मैम का नंबर आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा, श्रुति मैम का। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। क्लैरिटी कॉल होगी, पहले आपकी प्रॉब्लम को समझा जाएगा, उसके बाद आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, फिर सेशन बुक होंगे आपके। उसके बाद आपको पूरा गाइड किया जाएगा, कोच किया जाएगा, मेंटोर किया जाएगा। एंड अगर ये पॉडकास्ट आपको कहीं भी लगा हो कि हम कुछ गलती कर रहे हैं या हमने आपको कुछ मिस इन्फॉर्मेशन दे दिया या मिस गाइड कर रहे हैं, तो आप वो कमेंट सेक्शन में खुलकर बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और क्या क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन पे आप सीखना चाहते हो सकता है कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो सकता है आप फुटबॉलर हो सकता है आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, या ओलंपिक्स की तैयारी कर रहे हो, किसी बड़े एक्टर हो, आप एक्टिंग की तैयारी कर रहे हो, और उस पर आपको कैसे वहां तक पहुंचे, उस गोल को, बड़े गोल को अचीव कैसे करें। अगर आप चाहते हो कि हम इस पर पॉडकास्ट बनाएं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड थैंक यू सो मच श्रुति मैम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में आप प्लीज लोगों का जवाब जरूर दीजिएगा। जरूर। एंड यहाँ तक हमें देखने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। थैंक यू। थैंक यू मैम।